लास्ट क्लास के अंदर हमने जे क्यूरी के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था कि जे क्यूरी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम लोग एक फॉर्म के ऊपर में कोई वैलिडेशंस वगैरह लगानी होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में एचटीएमएल के ऊपर थोड़ा सा बताया था कि आप लोग थोड़ा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। आज फिर अगेन HTML5 के कुछ वैलिडेशंस और साथ साथ जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग अपने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं वो देखते थे। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ कोडिंग मैंने की है यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म के अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया इनपुट, एक लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक मैंने सिटी कोड का टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और सिटी कोड जेस के नाम से। ये दो सिटी कोड के टेक्स्ट बॉक्सेस इसलिए लिए कि मैं आपको HTML5 के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ साथ जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर, तो आप कैसे लगाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग रिजेक्ट्स के पैटर्न्स भी यूज़ करेंगे कि रिजेक्ट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर क्या किया कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और उसके प्लेस होल्डर के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। आप अगर ये इसको हटा भी दे देते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी रिक्वायर्ड। ये क्या काम कर रहा होता है कि अगर आप ये इसको फिल नहीं करेंगे और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो HTML5 के ऊपर जी आपको एरर दे देगा कि आपने इसको कंप्लीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रन करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको रन करके देखूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ फर्स्ट नेम के ऊपर, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ सबमिट के, तो यहाँ पर मुझे बताएगा प्लीज फिल, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्वायर्ड। क्लियर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया। तो जहाँ पर आपने जो चीज़ रिक्वायर्ड है तो HTML5 के अंदर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, उसके आगे रिक्वायर्ड लिखेंगे। लास्ट टाइम के अंदर मैंने नहीं लिखा, अगर मुझे इसको भी ये भी मुझे अगर रिक्वायर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड लिख दूंगा। उसके बाद हम आते हैं सिटी कोड HTML5 के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न आपने HTML5 के अंदर बताना है कि यूज़र उस पैटर्न से हट के अगर कोई चीज़ इंसर्ट करता है तो आप एरर देंगे कि आप पैटर्न मेरे के इंसर्ट कर दें। तो कोई ना कोई पैटर्न बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी कोड के पैटर्न में मैं कह रहा हूँ कि अगर यूज़र 4 कैरेक्टर्स इंटर करता है तो ये सिटी कोड कंप्लीट कहलाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ABCD उसने इंटर कर दिया तो इसका मतलब ये सिटी कोड है, ओके। और अगर वो सिर्फ ABC लिखेगा तो हमें एरर दिखाना है, शो करवाना है कि यूज़र को बताना है कि आपने 4 कैरेक्टर्स का सिटी कोड इंसर्ट करना है। तो ये सारा काम HTML5 के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन HTML5 के ऊपर करने से एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ ब्राउज़र्स जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ ब्राउज़र्स इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वो वैलिडेशन उसको शो नहीं होगा यूज़र। लेकिन ये कैसे करते हैं आपको पता होना है। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया है, उसका नाम सिटी कोड का, और उसमें मैं पैटर्न का एक एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर मैं कुछ पैटर्न लिखने जा रहा हूँ। देखिए किस तरह का पैटर्न है ये किस तरह का पैटर्न है। पैटर्न लिखा मैंने, पैटर्न लिखने के बाद इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, एक ओपन किया और क्लोज कर दिया। उसके बीच में मैंने एक कैपिटल ए लिखा, फिर डैश, फिर जी, एक स्मॉल ए लिखा, फिर डैश, फिर जी। इसका मतलब ये है कि यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकता है, ए से लेकर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक, या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक। उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकता। कुछ और यूज करेगा तो क्या होगा, एरर शो करेगा। अल्फाबेट के अलावा कोई और दूसरी चीज यूज करता है तो वो एरर शो करेगा। ये रिजेक्ट्स के पैटर्न्स होते हैं। और एंड में मैंने करली ब्रैकेट्स ओपन किया, इसके अंदर मैंने 4 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसकी लेंथ 4 से कम होगी तो एरर दे देगा, या 4 से ज्यादा होगी तो एरर दे देगा। सही है, तो ये रिजेक्ट्स के पैटर्न्स होते हैं। और वो टाइटल में मैंने एरर क्या शो कराया, यहाँ पर जो एरर शो करवाना वो आपने टाइटल में लिखना है। मैंने टाइटल में लिखा 4 लेटर सिटी कोड रिक्वायर्ड। अब आप ये देखेंगे कि ये पैटर्न हमें कैसे समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे लिख दिया है। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट बताऊंगा, rejectsr.com के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप मल्टीपल पैटर्न्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपना पैटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और पैटर्न्स के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह के पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है, तो आप यहाँ पर जाके पैटर्न्स और देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल पैटर्न यूज़ करके आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं जस्ट इसको रन किया था हमने यहाँ पर इसको। जब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सबसे पहले तो मुझे पूछेगा ये रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दिया। उसके बाद सबमिट करूंगा तो ये कहेगा कि आपका लास्ट नेम भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया था, इसलिए रिक्वायर्ड आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाके जो कोड है वहां पर जाके मैं सिंपल AS लिख देता हूँ। यानी मैंने 4 कैरेक्टर्स लिखने थे लेकिन मैंने 2 ही कैरेक्टर्स लिख दिए। तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, 4 लेटर सिटी कोड रिक्वायर्ड। अगर मैं 4 लेटर लिख देता हूँ यहाँ पर और सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा, आप कोई एरर नहीं देगा। तो इस तरह क्या हो सकता है कि आप कोई पैटर्न चूज करेंगे और उस पैटर्न को क्या करेंगे, HTML5 के थ्रू
किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं पैटर्न का एट्रीब्यूट यूज करके। अब उसके नीचे मैंने एक सिटी कोड जेएस के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, उसकी आईडी मैंने सिटी कोड रख दिया और उसके ऑन ब्लर के मेथड के ऊपर हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखा है, उसके फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल करा है, ये तो हम पहले भी करा चुके हैं, और एक मैसेज का बॉक्स यहाँ पर शो करा है। अब चेक सिटी कोड के पैटर्न के अंदर हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है वो जरा देखते हैं। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट कुछ लिखी है इस फंक्शन के अंदर। सबसे पहले काम तो क्या किया कि जो यूजर अगर इस जो सिटी कोड के अंदर कोई इंसर्ट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू हम गेट करेंगे उसके आईडी के थ्रू। वैल्यू हमें मिल जाएगा तो हम लिखेंगे रिजेक्ट्स। यहाँ पर रिजेक्ट्स लिखने का तरीका क्या है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका कोई भी नाम रख दिया आपने, मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स ही रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इज इक्वल टू करके रिजेक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको। यहाँ पर न्यू किया आपने, रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, न्यू लिखना है, फिर रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, और सेम वही पैटर्न जो हमने यहाँ पर HTML5 के पैटर्न में लिखा था, सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम चेक कराएंगे कि जो यूजर इनपुट करेगा वो इस रिजेक्ट्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एक इफ की कंडीशन लिखी, हमने कहा कि जो रिजेक्ट्स यहाँ पर आएगा मेरे पास उसको टेस्ट करो, किसके ऊपर, इस फील्ड वैल्यू का जो यूजर इंसर्ट करेगा। यहाँ पर यूजर जो इंसर्ट करेगा वो आएगा और रिजेक्ट्स इसको टेस्ट करेगा कि क्या वो इस पैटर्न पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरता है। अगरचे इस पैटर्न पे पूरा उतरता है तो यहाँ पे क्या मैसेज देगा, एक्सेप्टेड। जो मैसेज बॉक्स हमने स्पेन में लगाया क्या देगा, एक्सेप्टेड है आपका। और अगर ये इस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन हमने रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स का यूज किया है, अगर फॉलो नहीं कर रहा है इसको तो क्या मैसेज देगा, 4 कैरेक्टर सिटी कोड रिक्वायर्ड। अब देखेंगे इसको, और इसको कब यूज किया हमने, ऑन ब्लर पे यूज किया, सबमिट पे हमने यूज नहीं किया, ऑन ब्लर पे यूज किया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और सिटी कोड पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और टेब का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखें यहाँ पर ऑन ब्लर के ऊपर इसने फौरन शो कर दिया 4 कैरेक्टर सिटी कोड रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 कैरेक्टर लिख दूंगा तब भी एरर दे देगा मुझे, मैं 4 कैरेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 4 कैरेक्टर लिख देखेंगे तो ये एरर नहीं देगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते। तो ये जो एक छोटा सा काम हमने HTML5 के अंदर किया, वो सेम काम हमने यहाँ पर किसके अंदर किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ये काम कर दिया। सो हमने HTML के अंदर भी कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे वैलिडेशन लगाते हैं वो भी देखा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि jQuery के अंदर अगर हम लोग यही वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर jQuery के लिए अलग इनपुट ले लिया और इस इनपुट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्पेन भी लगा दिया कि मैसेज शो कराएंगे कि अगर वो 4 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा सिटी कोड या कम होगा। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक जावास्क्रिप्ट jQuery को यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने jQuery की लाइब्रेरी को यहाँ पर ऐड करना होगा। वंस जैसे ही ऐड हो जाएगा आपने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने सबसे पहले document.ready का फंक्शन को ओपन करवाया और उसके बाद आपने सबमिट के बटन के क्लिक का फंक्शन को कॉल करवाया कि जब यूजर इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, फिर आपने क्लिक करेगा, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वैल्यू को उठाना है और आपने फील्ड वैल्यू में डालना है और ये चेक करना है कि अगर उस फील्ड वैल्यू की लेंथ 4 है तो आपने उसको एक्सेप्टेड देना है, वरना 4 कैरेक्टर रिक्वायर्ड देना है। सेम काम, वही सेम काम है यहाँ पर हमने कर दिया। इसको सेव करके मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और मैं जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं होगी तो क्या देगा, ये 4 वैल्यू कोड रिक्वायर्ड। तो इस तरह तीनों तरीके से, यानी HTML5 के तरीके से भी वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के तरीके से कैसे वैलिडेशन लगाते हैं और jQuery में कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन वगैरह किस तरह लगाते हैं वो भी हम देख लेंगे। इस कोड को यहीं पर एंड कर लेते हैं।